आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट जी बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन और एक हमारे पास रिलेशन दे रखा है जहां पर आपके पास x 1 से 0 से ज्यादा है या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। आगे अपने पास क्या कह रहा है कि सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये तो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, दिख रहा है। खैर आगे देख लिया जाएगा कौन सा है। ये अपने के पास क्या कर रहा है, 0 से लेकर के π/2 और y ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर है। देन अपने पास y ऑफ π/3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास एक g ऑफ x पहले तो निकाल ही लेते। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक बेटा, x तक। और ये रहा अपने पास g ऑफ t और ये आ गया किस बराबर, dt के बराबर। इक्वल टू आ गया अपने पास x और माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, x तक। और ये रहा अपने पास किस बराबर, t जी ऑफ टी और ये रहा डी टी के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से हमारे पास जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी की जगह बनेगा जी ऑफ एक्स, इजीली निकल जाएगा। हम क्या करें, न्यूटन लैबनीज थ्योरम यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे न्यूटन लैबनीज थ्योरम तो इसको डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएट। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का दुश्मन है, तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स आ जाएगा और माइनस टाइम्स जीरो इक्वल टू आ गया बनेगा एक्स माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स जीरो के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से हमारे पास करा देंगे जी ऑफ एक्स, कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टाइम्स एक्स के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया एक्स के बराबर। यानी यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये तो 1 हो जाएंगे, सॉरी, अगर हम इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये तो 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे भी हमारे पास किस हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स इक्वल टू किस हो जाएंगे बेटा, 1 में 1 प्लस एक्स के बराबर, यानी जी ऑफ एक्स आ गया। यानी जी ऑफ एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है वहाँ पर 1 प्लस एक्स डाल सकते हैं। चलो अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, कौन सा, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। और यहाँ पर माइनस प्लस वो देख लेंगे, माइनस टाइम्स वाई टेन एक्स के बराबर, वाई टेन एक्स के बराबर। और ये दे रखा है अपने पास इक्वल टू 2x प्लस 1 के बराबर। और यहाँ से आगे x प्लस 1 इंटू सेक एक्स जी एक्स के बराबर, इंटू किस बराबर दे रखा है बेटा, सेक एक्स, और इंटू आ गया अपने पास बराबर जी एक्स के बराबर। ये हमारे पास कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जाकर के अपने पास चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेटा, जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो, फिर कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये हमारे पास कौन सा बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और लिख देते, क्या पता दिखने लगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ गया 10x के बराबर और इंटू वाई के बराबर, इक्वल टू आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास सेक एक्स के बराबर। और जी ऑफ एक्स आ गया 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये अपने पास गया। ठीक है, ऐसे ऐसे काटो, ये वाले एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 गया। यानी यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस टाइम्स 10x और इंटू आ गया y के बराबर, इक्वल टू आ गया 2 से x के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास आ गया कौन सा, तो ये अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक, अब तो दिख गया होगा यार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये अपने पास ये पूरा p हो गया और ये हमारे पास पूरा q हो गया। तो p अपने पास इसके बराबर हो गया, हाँ है ना, और q हमारे पास ये इसके बराबर हो, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते। तो आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस टाइम 10x और dx के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर अपने पास 10x है, तो यहाँ से माइनस टाइम्स और ये आ गया माइनस ln cos x के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, 10x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है बेटा, cos x के बराबर, माइनस टाइम्स ln cos x के बराबर। तो यहाँ से अगर अपने पास सॉल्व कर ले, इसको अपने पास क्या करो, इसको नीचे ही ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, यानी आगे ई की पावर में ln cos x के बराबर, कोई इतराज। जब ये बेटा ई की पावर में ln cos x है, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा, जैसे इंटरचेंज हो गया तो ये अपने पास लिखा हुआ है cos x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास किस बराबर हो गया बेटा, cos x के बराबर। देखो रेटी रेटाई प्रोसेस है, ऐसे अपने पास करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x के बराबर हो गया तो अब अपने पास सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर जगह ही नहीं, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे फिर नीचे आएगा, फिर ज़्यादा ही दिक्कत होगा। तो यहाँ से अपने पास अब सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, y इंटू आई एफ, आई एफ हमारे पास किस बराबर है बेटा, cos x के बराबर, इक्वल टू देख लो cos x के बराबर आई एफ आ गया और इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन 2 सेक एक्स और इंटू आई एफ यानी cos x के बराबर। सेक एक्स p की जगह है, q की जगह है और ये रहा dx के बराबर। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये तो पूरा मिलकर के हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर। कौन सा, ये पूरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है।
जब बेटा ये 1 लिखा हुआ है तो y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन 2 dx के बराबर। तो y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा, तो y इक्वल टू कॉस एक्स आ गया 2x और प्लस एम सी के बराबर। ये हमारे पास आ गया एक्चुअल में क्या आ गया, तो अपने के पास सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन में सी निकालने के लिए कुछ कंडीशन तो दे रखा होगा। सी निकालने के लिए अपने के पास अच्छा x जीरो डालो तो y भी जीरो हो जाएगा। देखो अपने के पास x की जगह अगर जीरो डालो तो यहाँ से अपने के पास y की जगह भी अपने के पास जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो डालोगे तो यहाँ से अपने के पास c का वैल्यू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, जीरो के बराबर। अब देखो इतना तो आनी चाहिए, c इक्वल टू जैसे ही हमारे पास जीरो आ गया, अब अपने के पास पूछ क्या रखा वो देख लेंगे। यहाँ से अपने के पास c का वैल्यू किसके बराबर हो गया बेटा, तो c आ गया जीरो के बराबर। जीरो दिखता नहीं है मार्केट में, जब अपने पास नहीं दिखता है तो ये आ गया अपने के पास इसके। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने के पास कि पाई बाई थ्री पर वैल्यू बताओ। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री चिपका दो। एक्स इक्वल टू क्या चिपका दो बेटा, पाई बाई। जैसे ही पाई बाई थ्री चिपकाओगे तो वाई इंटू कॉस पाई बाई थ्री के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास टू पाई बाई सॉरी इक्वल टू आ गया अपने पास टू पाई बाई थ्री के। तो ये आ गया अपने पास बराबर टू पाई बाई थ्री के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, इसको अपने पास यहाँ पर सॉल्व करते। जैसे अपने पास बेटा यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास कॉस 60 वन बाई टू के बराबर होता है। तो वाई इंटू वन बाई टू इक्वल टू आ गया अपने बराबर टू पाई बाई थ्री के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, क्रॉस नहीं सिर्फ और सिर्फ वाई को इधर अकेला करते। तो ये आ गया अपने पास टू इंटू टू यानी डायरेक्ट हम लिख देते फोर पाई बाई, यानी फोर पाई बाई थ्री और करेक्ट आंसर। अब देख लो ये फोर पाई बाई थ्री कौन से ऑप्शन में, फोर पाई बाई थ्री ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी का आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आसान सा सवाल था, सीधी सी बात है, रटी रटाई प्रोसेस है अपने के पास। वो प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं उसके बाद अपने के पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन तो कभी भी नहीं रुकेगा। बस यहाँ पर अपने के पास एक न्यूटन लैमनिस थ्योरम लग गया है अपने के पास शॉर्टकट ऑफ कैलकुलस। तो न्यूटन लैमनिस थ्योरम से यहाँ से अपने के पास जी ऑफ एक्स निकाल लिए। बस अपने के पास यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अपने के पास ज्यादा लग गया। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इधर वाला था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।